नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा और एक पेंट कंपनी के बारे में। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज हैं। जैसे नंबर 1 पोजीशन में है एशियन पेंट, दूसरा है बर्जर पेंट और नंबर 3 पोजीशन में है नेरोलैक पेंट। तो देखिए, कंसिया जो नेरोलैक पेंट्स है, वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज है। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर कंपनी का रिजल्ट तो आ चुके हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए और कंपनी के ऊपर फ्यूचर क्या है, इस कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओज और भी बहुत सारे डेटा मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं नेरोलैक पेंट। तो नेरोलैक पेंट जो है वो एक्चुअली कंसिया नेरोलैक पेंट है। तो इस कंपनी एक्चुअली पेंट इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो पेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स है। जैसे दिग्गज लीडर कौन है? एशियन पेंट, जो इंडिया के नंबर 1 पोजीशन में है, एशिया के नंबर 3 पोजीशन में है और वर्ल्ड के नंबर 9 पोजीशन में है। तो उसके बाद जिस कंपनी टक्कर ले रहा है वो है बर्जर पेंट और उसके बाद जिस कंपनी का नाम आ चुके हैं वो है नेरोलैक पेंट। तो देखिए, नेरोलैक पेंट कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस से देखेंगे तो कंपनी 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ था 1920 से, मतलब अराउंड आप देखेंगे तो 100 साल कंपनी काम कर चुके हैं। तो 100 साल कोई छोटी-मोटी साल नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है। 100 साल से भी ज़्यादा कंपनी काम कर चुके हैं। और कंपनी का जो कीज पॉइंट है, मतलब कंपनी कीज पॉइंट मतलब कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और कंपनी का इंडस्ट्रियल बिजनेस में ज्यादातर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए लीडिंग प्लेयर्स इन डोमेस्टिक, यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल पेंट इंडस्ट्रीज। तो कंपनी इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक दोनों के ऊपर जबरदस्त काम करते हैं। तो नेटवर्क ऑफ 6 प्लांट्स, मतलब इसका जो कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत जोर शोर से ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए बिजनेस का मॉड्यूल्स यहाँ पे टोटली आपको दिया गया है। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर पहले चला जाता हूँ। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है, कंपनी यहाँ पे बहुत बार आपको डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और कितना बार आपको डिविडेंड मिलेगा, किस बेसिस से मिलेगा, पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर रिजल्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रिजल्ट से ही पता चलता है कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है और कंपनी कौन सा दिशा में जा रहा है। तो चलो कंपनी का कंपेयर करूँ तीन अलग अलग मतलब क्वार्टर्स में। जैसे फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर जो है वो Q4, मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट। सेकंड जो है वो Q3, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट। और थर्ड जो कॉलम है वो Q4, पिछले सालों की रिजल्ट। तो चलो सबसे पहले इनकम के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम है 1420 करोड़। जो पहले कितना था? 1703 करोड़। जो पिछले साल में कितना था? 1368 करोड़। इसका मतलब कंपनी साल भर तो कोशिश अच्छा किया, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस कंपनी ने एस्टीमेट के हिसाब से इनकम उतना ज्यादा नहीं किया, क्योंकि करीबन करीबन 300 करोड़ 300 करोड़ कम कंपनी ने इनकम किया। तो चलो इनकम में पहले ही कम हो चुके हैं। अभी देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस किस तरीके से हुआ। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंस जो है वो 1371, जो पिछले क्वार्टर में था 1524, पिछले साल में था 1196। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। तो उतना ज्यादा पैसा हाथ में नहीं बचेगा। तो चलो कितना बचा वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद, क्योंकि कंपनी को टैक्सेस भी यहाँ पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो 24.53, जो पिछले क्वार्टर में 132 था, पिछले साल में 128 था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि पिछले सालों में सालों से कंपैरिजन करूँ, इनकम तो ज़्यादा हुआ था मगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया, क्योंकि उसको एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था। तो एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी को टैक्सेस भी देना पड़ा
उस दोनों को एक साथ जुड़कर कंपनी का जो इनकम है उसके साथ माइनस करके देखा जाए तो कंपनी का इनकम बहुत कम हो चुके हैं। तो क्या अभी इसका इनकम कम हो गया? क्या कंपनी अभी मतलब खराब हो गया? क्या कंपनी फ्यूचर में बर्बाद हो सकते हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के बेसिक ऑफ मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में हुआ 0.46। पिछले क्वार्टर में कितना था? 2.46। पिछले सालों में कितना था? 2.38। तो देखिए, मैं सिर्फ नेरोलैक के बारे में बात कर नहीं करूंगा, आपको मैं एशियन पेंट के ऊपर भी वीडियो बना के दिया, जिसका भी रिजल्ट आप देखेंगे तो उसका भी रिजल्ट देखा जाए तो ओवरऑल टोटली कंपनी का अर्निंग इस क्वार्टर में कम हुआ। तो यहाँ पे नेरोलैक के भी अर्निंग कम हुआ। तो देखिए, अभी कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए कोई छोटा मोटा नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 80 है, कंपनी का पी रेशियो 64 है, तो हाई पी रेशियो में है। कोई बात नहीं, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, अच्छी बात है। तो कंपनी का एनुअल इनकम 359 करोड़ है। कंपनी के हाथ में कंपनी का डेब्ट जो है वो 319 है। इसका मतलब कंपनी का इनकम और डेब्ट सेम टू सेम लेवल में चल रहा है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 545 करोड़ का कैश है। तो ओवरऑल कंपनी का हाथ में अच्छा खासा यहाँ पे कैश देखने को मिला। और इन्वेंटरी जो डे है वो 134 करोड़ का टोटल इन्वेंटरी 134 डेज में कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का डेटोस जो डे है वो 6.62.6, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 62 डेज में। तो कंपनी का जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, सबसे बड़ी बात है, प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है। अच्छा खासा होल्डिंग प्रोमोटर खुद करके रखे हैं। और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। अभी देखना है इसका कंपटीटर के हिसाब से कंपनी थर्ड नंबर रैंकिंग में है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी थर्ड नंबर में है। और यहाँ पे आप देखेंगे बर्जर पेंट और एशियन पेंट नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में है। कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखा तो कंपनी का हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट शानदार से शानदार होते रहते थे। सिर्फ इसी क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट बहुत कम किया, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर और भी गिरावट का मौसम जारी रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट मार्जिन हर मतलब क्वार्टर को जोड़कर जो प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाता है, तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। सिर्फ पिछले सालों में जो प्रॉफिट किया था उससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, क्योंकि देखिए पिछले 2 सालों में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। लॉकडाउन के सिचुएशन में भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, मगर 2022 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 इस हिसाब से कंपनी का अर्निंग कम हो गया। तो कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया? देखिए, उतना खास रिटर्न में नहीं यहाँ पे देखने को मिला। 17% रिटर्न चलो 10 साल में, बाकी एक 5 साल में और 3 साल में उतना खास रिटर्न नहीं है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उतना खास नहीं है। अभी देखना है कंपनी आपको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। जैसे डिविडेंड दिया कंपनी ने बहुत बार, स्प्लिट भी कंपनी एक बार कर चुके हैं, बोनस भी कंपनी आपको एक बार दे चुके हैं 2010 में। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो इन्वेस्टर किस तरीके से निवेश करके रखा वो भी देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए प्रोमोटर जो है वो 74.99% होल्ड करके रखा, और एफ जो है वो 3.55%, डीएस जो है वो 13% और पब्लिक जो है वो 8.5%। ओवरऑल बात करूं, ज्यादातर हिस्सेदारी प्रोमोटर के बाद डीएस के पास है, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड हो गया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गया, तो वो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं। इंडिया के जितने सारे इन्वेस्टर हैं, तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक चीज कहूंगा, कंपनी में उतना खराबी नहीं है, मगर एक चीज जरूर कहूंगा, आपको रिस्क भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो मतलब निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट ज्यादा अच्छा होगा कंपेरिजन टू नैरोलैक पेंट। तो मैं आप रिस्क लेना चाहते हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप नैरोलैक के ऊपर जा सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ मेरे इस जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छा से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।